आज की इस सीरीज में देखेंगे वीडियो में मंथली करंट अफेयर जो रिवीजन चल रहा है उसका 1 जून से 30 जून तक पूरे वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और ये टॉप 100 पूरे एक महीने का टॉप 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आ गया। देखिए पहला प्रश्न कहता है हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के तहत कितने नए कैडेट जोड़ने की घोषणा की है? तो हो जाएगा 3 लाख को। अगला देखिए हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 2026 टी20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वनडे से संन्यास लिया है? तो हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल ने लिया है। अगला देखिए किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराकर टाइटल अपने नाम किया है? तो यह हो जाएगा डी गोगेस ने किया। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो हो जाएगा हेनरिक क्लासन। अगला प्रश्न देखिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। अगला प्रश्न भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्था IICA पूर्वोत्तर के किस राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? तो हो जाएगा मेघालय में। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में खोलेगा। अगला है प्रश्न देखिए हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है? तो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है IEPFA और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने और अनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए किस भारतीय शहर में निवेश शिविर शुरू किया है? तो हो जाएगा पुणे में किया। निवेशक शिविर शुरू किया है पुणे में। अगला प्रश्न देखें कहता है हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS। अगला प्रश्न है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हो जाएगा रॉयल चैलेंज बेंगलुरु RBC ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हो जाएगा अन्नालेना वेयरवॉक। अगला प्रश्न देखिए IPL 2025 के इस सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है? तो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है IPL के इस सीजन में उप विजेता कौन टीम रही है? तो हो जाएगा पंजाब किंग्स उप टीम बनी। अगला प्रश्न देखें अगला प्रश्न है ADB ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो हो जाएगा 5 वर्ष योजना की। अगला देखिए रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है देखिए एक्सियम मिशन में पायलट के रूप में कौन भारतीय शामिल है? तो हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न श्रीनगर और कटरा के बीच हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे जोन के।
अगला प्रश्न है, श्रीनगर और कटरा वंदे भारत सेवा उद्घाटन किसने किया? यह हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न देखें, 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने महिला एकल खिताब जीता। अगला प्रश्न देखें, साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस, यह हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। अगला प्रश्न देखें, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएगा टी रवि शंकर को। अगला देखिए प्रश्न, हाल ही में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो हो जाएगा रोहनी ग्राम पंचायत। सही आंसर हो जाएगा रोहनी। अगला प्रश्न देखिए, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है नोमैडिक एलिफेंट का समापन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा उलान बटार मंगोलिया में। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में मंत्रालय की सर्वोच्च विधि पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जगह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हो जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे हैं बीजेपी नड्डा। अगला है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 14 जून को, सॉरी। अगला है देखिए, हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में किसे नामद लेपर वुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अलेक्जेंडर पाइने को। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 28 जून से 1 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। कहां पर है? वेकेलरी, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ किया गया? तो हो जाएगा विकसित दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखें, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति बने हैं? तो हो जाएगा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। चलिए अगला है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 12 जून को। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी 10 में आने वाली पहली भारतीय में कौन है? अंतिका मीर हो जाएगा। देखिए, विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ योग दिवस करेंगे पीएम मोदी, योग दिवस के मौके पर। अगला है, कर्नाटक में पीएम कुसुम योजना की उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न, युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कौशल प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के दक्षिण ध्रुव की पहली तस्वीर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर ने जारी किया है। सोलर ऑर्बिटर ने जारी किया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा से शुरू करने हेतु समझौता एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा साइप्रस का। अगला प्रश्न है, मेटा ने भारत में नए प्रबंधक निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हो जाएगा अरुण श्रीनिवास को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? हो जाएगा अमिताभ कांत ने दिया। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया में तो हो जाएगा अली आबती
कुमेर, लॉन्ग कुमेर। चलिए अगला अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हो जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है देखिए, हाल ही में टीसीएस ने वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? सीईबी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, मारुति सुजुकी ने रिटेल कार फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हो जाएगा इक्वाटास बैंक के साथ। अगला प्रश्न, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा कानन नासिकस, कनाडा में। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो हो जाएगा साइप्रस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। क से काली, क से कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखें, आईएनएस अर्नाला किस प्रकार का जहाज है? तो हो जाएगा पनडुब्बी रोधी है, जो कि उथला जल युद्धपोत है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड क्रोकोडाइल दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। अगला प्रश्न देखें, मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ई प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? जगह मनेसर, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई? तो जगह बिहार से। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्च युक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? तो हो जाएगा कनाडा के साथ। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हो जाएगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला प्रश्न देखें, कहता है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। अगला प्रश्न देखें, डीपीआईआईटी ने देश भर में 1 मिलियन उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी किए थे? यूरोस्टडी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 23 युवा पुरस्कारित। चलिए अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक मेजबानी किस देश ने संभाली? तो हो जाएगा भारत में की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में। अगला प्रश्न है, आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह आयोजित होगा कहां पर? यंतर शिपयार्ड, रूस में। अगला प्रश्न देखिए, किसे हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2024-25 से प्रदान किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला प्रश्न है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, G23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो हो जाएगा वियतनाम में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस लिमिटेड ने फ्रांसीसी स्पेस यूटेलसेट में कितने रुपयों का निवेश करने जा रही है? दिया जाएगा 313 करोड़।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के शानदार थ्रेड के साथ कौन सी लीग जीती है? तो हो जाएगा पेरिस डायमंड। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दिलीप दोषी का 77वां आयु में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे? हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया है? तो हो जाएगा ओम बिरला ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता की घोषणा की है? तो हो जाएगा त्रिपुरा ने घोषणा कर दिया पूर्ण साक्षरता राज्य। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो हो जाएगा किंग्सदाओ चीन में। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो हो जाएगा नव्या पहल। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा GO सुदोई किस देश के से संबंधित है? हो जाएगा ग्रीस से। अगला प्रश्न देखें, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा थाईलैंड में। अगला है, मिडिल ईस्ट में USA का सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा रहा है? तो हो जाएगा अल उदीद एयरबेस कतर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए थे? एक्सियम 4 मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो हो जाएगा आगरा यूपी में किया जा रहा। अगला देखिए प्रश्न, इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रही है? तो हो जाएगा ब्राजील में करने जा रहा है, ब्राजील देश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सियम 4 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। अगला प्रश्न है देखिए, हाल ही में किसने वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 जारी किया है? तो हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला प्रश्न देखिए, 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट सीरीज का कौन सा संस्करण जारी किया है जो शासन में उच्च गुणवत्ता वाले डाटा आवश्यकता पर आधारित है? तो हो जाएगा तीसरा सीरीज। अगला प्रश्न देखिए, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के नए प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं? पराग जैन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड स्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? हो जाएगा 30 जून को। देखिए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA इंडियन रीजन के जोन का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हो जाएगा धर्मशाला में, जम्मू कश्मीर धर्मशाला। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाएगा जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गुजरात में किया है?
125 करोड़ रुपए के साथ उद्घाटन किया। चलिए लास्ट प्रश्न था ये, पूरे 100 टॉप 100 प्रश्न था पूरे मंथ का, पिछले पूरे महीने का टॉप 100 प्रश्न था। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस पे फॉलो या सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए।